बेटा। चाची भूख लग रही है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करे, आज ना कढ़ाई पनीर खाने का मन है। चल जा कढ़ाई पनीर बना। चाची आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप तो मुझसे बोल रही हो। और आप तो जानते हो कल मैं खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरा हाथ जल गया था। अब ओए, तेरी चाची ने क्या तेरा ठेका ले रखा है? तुझे पाले पोसे और तेरे लिए खाना भी बनाए? क्योंकि हम तो तेरे नौकर है नहीं, तो तेरे लिए बेहतर यही है चुपचाप से किचन में जा और खाना बना। चाचू जो मेरे पापा पैसे भेजते हैं ना, आप उनसे कुछ ऑर्डर कर दो। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी? हाँ, तुझे किसने बोल दिया तेरा बाप तेरे लिए पैसे भेजता है? कोई करोड़ रुपए नहीं भेजता। तुम्हारे भाई का फोन क्यों आ रहा है? सुन, तेरे ना बाप का कॉल आ रहा है और तूने अपने बाप को कुछ बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। 1 मिनट मेरी बात कराना जरा उससे। जी भाई साहब, कराती हूँ। हाँ पापा, मैं पास्ता खा रहा था। नैतिक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें ठीक से तो रख रहे हैं ना? हाँ पापा, चाची और चाचू मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरे। चाची आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैं तो उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। नैतिक बेटा, तेरे बाप को क्या ही पता चलेगा कि तू पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। हाँ, किसी एग्जाम में तू फेल भी हो गया ना और तेरा बाप पूछेगा कि इतने कम मार्क्स कैसे आए इतने पढ़ने के बाद भी, तो हम बोल देंगे भाई साहब पढ़ने में इसका ध्यान ही नहीं था। तेरे बाप को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि तेरा बाप तो फौज में है और हमेशा ड्यूटी पे बिजी रहता है। उसको जैसे मर्जी चाहे पागल बना सकते हैं हम। चुपचाप उठ और जाके चल खाना बना, नहीं तो तू जानता है ना मेरा गुस्सा कितना खराब है। चल उठ। देविका। पापा भैया आप आज आने वाले थे, हमें कल बता देते। हाँ, हम तैयारी वैयारी कर लेते। अच्छा बेटा, तेरे चाचा चाची जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? पापा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे घर का हर काम करवाते हैं और खाना भी बनवाते हैं। ये मुझसे कल खाना बनवा रहे थे और मेरा हाथ भी जल गया, फिर भी ये मुझसे खाना बनवाते हैं। और पता है आप जो पैसे भेजते हो ना, और उनमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते मेरे पे। आकाश, ये क्या किया तूने मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे के साथ? अरे बचपन से लेकर अब तक मैंने तेरी परवरिश की है। इसकी माँ के जाने के बाद मुझे लगा कि तू इसका ध्यान रखेगा, मैं तो फौज में चला जाता हूँ। तूने क्या किया इसके साथ? इससे घर का सारा काम कराता था, अरे नौकरों की तरह। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस बच्चे से काम कराते हुए? अरे तेरा भतीजा है, कम से कम इस बात की तो इज्जत कर लेता। लेकिन नहीं, मैं गलत था। मुझे लगता था कि तू मेरे पीठ पीछे इसका अच्छे से ध्यान रखेगा, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छे से। अरे इससे अच्छा तो मैं ही रख लेता इसका ध्यान। तुम दोनों की ना मुझे जरूरत नहीं है। तुम दोनों के दोनों अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। भैया देखो आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अरे बस करो तुम दोनों ने मुझे बोला था। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम कि हमारा बेटा नहीं है, हम इसका ध्यान रखेंगे। अगर तुझे पैसे की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलता, मैं तुझे पैसे देता। लेकिन मेरे बेटे के साथ जो तूने किया है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया तूने। अरे माफी के लायक नहीं है तेरी गलती जो तूने की है। भाई साहब हमसे गलती हो गई, पर हम ना आज के बाद नैतिक का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपने बेटे का ध्यान ना मैं खुद रख लूंगा आपसे। भैया पर भैया बात तो सुनो। मैंने कहा ना निकलो।